छत्तीसगढ़ का बजट आज पेश हो चुका है। लल्लूराम.com के साथ बातचीत करने के लिए केदार कश्यप जी इस वक्त हमारे साथ हैं। कश्यप जी, किस तरीके से बजट को देखते हैं? लल्लूराम.com से बातचीत में आप बताइए। ये बजट पूरी तरीके से प्रदेश के विकास को गति देने वाला बजट है और प्रदेश आने वाले समय में 2047 में देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में स्थापित हो, उसकी दृष्टि से इस कल्पना के साथ में इस बजट में जो प्रावधान किया गया है और बहुत सारे नए विषयों का इसमें प्रावधान किया गया है। देश में कई बार पहली बार हो रहा है, छत्तीसगढ़ में तो पहली बार हो ही रहा है। तो मैं उसके लिए हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी को, हमारे माननीय वित्त मंत्री जी को विशेष तौर पर बधाई देता हूँ, जिन्होंने इस बजट के माध्यम से हमारे प्रदेश के हर वर्ग को विशेष तौर पे ध्यान रखा है। और ये बजट जिस उद्देश्य के साथ में प्रस्तुत किया गया है, आने वाले समय में हमारा ये छत्तीसगढ़ देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में स्थापित है। डीएमएफ मत से इस बार अब मेडिकल कॉलेज बनाने की भी घोषणा इस बजट में की गई है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री रिंग रोड योजना, इसके साथ कई अलग अलग प्रावधान दिए गए, खासकर प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर। प्रधानमंत्री आवास हो, इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट हो, नदियों को जोड़ने से की बात हो, चाहे हमारे महानगरों में कॉरिडोर का निर्माण हो, इन सब बातों को विशेष तौर पे प्रावधान किया गया है। और पहली बार ऐसा हो रहा है कि इस बजट में इस तरीके से प्रावधान किया गया है। पिछली सरकार इन सब बातों को लेकर के पिछली सरकार तो 5 साल तो नाच गान कर ही निकाल दिए और अब जनता उनको और नचा रही है। तो ये तो स्पष्ट दिखता है और अब उनकी नाचने की बारी है। वो नाच रहे हैं और जनता उनको नचा रही है। आखिरी सवाल, ज्ञान के बाद अब गति, छत्तीसगढ़ के विकास के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण ये बजट रहने वाला है, गति प्रदान करेगा। बिल्कुल गति प्रदान करेगा, प्रगति प्रदान करेगा और निश्चित तौर पे हमारे छत्तीसगढ़ को 2047 में कैसा हमारा छत्तीसगढ़ हो, उसके दृष्टि से इस बजट को रखा गया है। और आने वाले समय में इस बजट के जब क्रियान्वयन होगा तो निश्चित तौर पर उन सब बातों को जो हमारे इस बजट में प्रावधान किया गया है उसको जनता देखेगी तो उनका, जब हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का जो विजन है वो विजन उनको समझ में आएगा। बिल्कुल, देखिए ये थे हमारे साथ केदार कश्यप जी, और जो इस बात को अब कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ के विकास को ये बजट गति प्रदान करने वाला है। प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव जी इस वक्त हमारे साथ है। लल्लूराम.com में ये बजट किस तरीके से छत्तीसगढ़ के विकास को कितनी गति प्रदान करेगा ये बजट? अभिनंदन, आदरणीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद देना चाहूंगा। आदरणीय वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी को। यह बजट पूरे छत्तीसगढ़ वासियों को समर्पित है, सर्वव्यापी है और सर्वस्पर्शी है, सर्वहारा है। सभी के लिए ये बजट है, सभी वर्गों का, सभी क्षेत्रों का इसमें ध्यान रखा गया है विकास की दृष्टि से। युवा हों, मातृशक्तियाँ हों, चाहे हमारे उद्योग से जुड़े हुए हमारे व्यवसायी बंधु हों। देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, पेयजल के विस्तार की दृष्टि से, व्यवस्था की दृष्टि से हो और सुरक्षा की दृष्टि से हो, हमारा वनांचल है, बस्तर है, हमारा सरगुजा है, उसको किस तरीके से, वहाँ विकास की असीम संभावना है। बहुत स्थान मिला है हमारे 5 संभाग में इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट की दृष्टि से। और मैं ये कहूँगा कि ये सर्वव्यापी है, सभी को ध्यान में रख के छत्तीसगढ़ के समग्र विकास की दृष्टि से लाया गया बजट है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए भी इस बजट में बड़ा प्रावधान दिया गया। स्वाभाविक तौर से 5 साल कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने इसको बंद रखा था, गरीब परिवारों को वंचित रखा था इस योजनाओं का लाभ मिलने से। और जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी ने 14 महीने में अपनी सरकार में और अपने वचनों को निभाने का काम हुआ है और बहुत तेजी से प्रधानमंत्री आवास 18 लाख गरीब परिवारों का आवास जो रोक के रखी थी कांग्रेस की सरकार ने 5 साल, उसको तेज गति से आगे बढ़ाने का काम किया है। आखिरी सवाल रहेगा किरण जी, ज्ञान के बाद अब गति, लेकिन कांग्रेस इसे दुर्गति बता रही है। नहीं, कांग्रेस की दुर्गति का आलम यह है कि 5 साल जनता ने उनको मैंडेट दिया था। उनकी 5 साल की सरकार ने छत्तीसगढ़ को अपराध का घर बना दिया, रसातल में यहाँ का विकास धरातल में उन्होंने ला दिया। यहाँ पे भय, भूख, लूट, हत्या, बलात्कार, अनाचार, दुराचार सीमाएं लांघ गई थी। आज छत्तीसगढ़ की जनता, 14 महीने की भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आदरणीय मुख्यमंत्री जी की योजनाएं, प्रधानमंत्री जी की कल्याणकारी योजना जिस तेजी से पहुंच रही है जनता तक, उस पर विश्वास व्यक्त किया है। और उसी का तो परिणाम है ना कि लोकसभा में, त्रिस्तरीय पंचायत में, नगरीय निकाय चुनाव में कांग्रेस का सूपड़ा साफ कर दिया जनता ने। जनता का भी अभिवादन है
और ये बजट छत्तीसगढ़ की जनता को समर्पित है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ विधायक राजेश मुड़त जी इस वक्त हमारे साथ है। लल्लूराम.com से बातचीत में आप बताइए कितना बेहतर ये बजट है। यह बजट लोक कल्याणकारी, जन उपयोगी, आने वाले 2047 छत्तीसगढ़ का एक विजन डॉक्यूमेंट, किसान, मजदूर, व्यापारी, इंफ्रास्ट्रक्चर, लोक कल्याणकारी नीति और आम समाज कल्याण के हितैषी बजट है। दूरस्थ वनांचल क्षेत्र में आप सोचिए डीएलएफ फंड के किस प्रकार से बंदर बाट होते थे, तो आज वहाँ पर मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए डीएलएफ फंड का सदुपयोग कर रहे हैं। अगर गांव के अंदर 2 लाइन रोड है और उसको जिला मुख्यालय से जोड़ने का काम है, तो आज ही चिंता का विषय कि जिला तक, जिले से ब्लॉक, ये हमारी सरकार की प्राथमिकता पे हम लोगों ने काम किया। अगर कर्मचारियों के हित में अगर उनके वेतनमान से वृद्धि होती है तो कर्मचारियों के हित में काम हो। अगर पेट्रोल में 1 रुपए की छूट मिलती है तो आम जन के हित में काम हुआ। अगर नया राजधानी का स्वरूप चेंज होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है, मेडिकल कॉलेज खुलते हैं, अगर निफ्ट जैसी एक संस्था आती है तो कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ का हित होता। और इसीलिए कई चीजें छत्तीसगढ़ उपयोगी है, छत्तीसगढ़ की हितकारी है और ये दूरदृष्टि का एक विजन के साथ में डॉक्यूमेंट लेकर आए। और इसलिए इस बजट की मैं जितनी सराहना करूं उतनी कम है, क्योंकि छत्तीसगढ़ के अंदर जिसने ओपी चौधरी जी ने बजट रखा, युवा है, IAS है, सुलझा हुआ, गांव से निकल कर के आया है, आवश्यकता को जानता है और इस इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से जब खड़ा होता है तो तरक्की होती है, तरक्की के साथ में आमदनी बढ़ती है। कल आप सोचिए दारू में कितना पैसा, 18% की वृद्धि हो गई। ये 18% का लाभ जो होता था पहले दारू में उनकी जेब में जाता था। खनिज की रॉयल्टी में वृद्धि हो गई, परिवहन में वृद्धि हो गई। तो ये कहीं ना कहीं जाकर के अगर ये राजस्व की वृद्धि हो गई और ई फाइलिंग के माध्यम से तात्कालिक फैसले होंगे, आने वाले समय के अंदर इसका आउटपुट मिलेगा, तो कहीं ना कहीं जनहित है और इसलिए जनता के हित उपयोगी है। वही इंफ्रास्ट्रक्चर में ये सब चीजें गांव से लेकर शहर को जोड़ना और आम कल्याणकारी हित में काम करना इस बजट का स्वरूप है। मुड़त जी, प्रधानमंत्री की एक बड़ी गारंटी प्रधानमंत्री आवास योजना, इसका भी एक बड़ा प्रावधान इस बजट में रखा गया, बड़ा लाभ 8 लाख परिवार को मिला उसका पैसे का प्रावधान। मैंने कहा ना, जल आवर्धन योजना में पैसा रखा, आपने पूरी टंकी बन गई, पहले पाइप डल गया, पैसा ही नहीं है, खा पी के बराबर करके चले गए, टेंडर कर दिया, नमस्ते कर दिया, वहाँ सोर्सेस नहीं मिल रहे, यही तो पुराने। और इन सबकी पूर्ति करने के लिए इस बार बजट के अंदर प्रावधान कर रहे हैं। जो गाड़ी पटरी से उतर गई थी उस गाड़ी को पटरी पे लाने के लिए भी इस बजट में बहुत कुछ प्रावधान है। ज्ञान के बाद अब गति नाम रखा गया, लेकिन कांग्रेस इसे दुर्गति कह रही है और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कह रहे हैं कि बोतल नहीं और शराब वही है। शौकीन है, बोतल का अनुभव अच्छा है, तो राजस्व की वृद्धि जो बढ़ गई है, तो उनके कार्यकाल में 2 हिस्सों में जाता था राजस्व। सरकारी दुकान में 2 तरह की दारू बिकती थी, एक प्राइवेट बिकती थी, एक सरकार की बिकती थी। तो राजस्व का नुकसान, उस राजस्व की अगर भरपाई हो रही है, 18% बढ़ गया तो अच्छा तो नहीं लगेगा। उनको भी अवसर था यार, उन्होंने क्या किया, करके जाते हैं, और इसीलिए उस पर पूर्ति नहीं कर पाया, तो ये विषय नहीं। ये हमारे साथ राजेश मुड़त जी जो इस बजट को छत्तीसगढ़ के सर्वांगीण विकास के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण बजट बता रहे हैं। कैमरामैन रेखराम दिवांगन के साथ शिवम मिश्रा, लल्लूराम.com, रायपुर।